भवानीखेड़ा पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने साफ किया, जेजेपी आम आदमी पार्टी के साथ रह सकती है लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं। उन्होंने अपने व दुष्यंत के लोकसभा चुनाव न लड़ने के भी संकेत दिए। साथ ही अभय की सीएम से मुलाकात पर निशाना साधा और भाजपा के घोषणा पत्र को काट की हांडी करार दिया। बता दें कि दिग्विजय चौटाला भवानीखेड़ा हलके के कई गांवों के दौरे पर थे। इन गांवों में दिग्विजय चौटाला ने नुक्कड़ सभाएं कर लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। गांवों में पहुंचने पर दिग्विजय चौटाला का उनके समर्थकों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में दिग्विजय चौटाला ने इस बार के लोकसभा चुनावों को बहुत अहम बताया और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार, पार्टी की नीतियां, लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव पार्टी के लिए है और लोकसभा में अगर हमारा नुमाइंदा जीत करके जाता है, जैसे किशन जी ने 5 साल पहले कहा, ठीक वैसे ही मजबूत नुमाइंदा फिर से जीत करके जाए और हिसार क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बुलंद करे, हरियाणा के लोगों की आवाज़ बुलंद करे, ये सोच लेकर के हम सब यहाँ पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे 30,000 से पिछली बार जीत हुई थी, इस बार जो ये बड़े बड़े गांव हैं, इनमें बहुत बड़ा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। इस बार ये 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक से ये जो जीत है ये निश्चित है। जब जो टिकटॉक का वितरण हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि गठबंधन आड़े आ रहा है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मेरे कल के बयान को भी कुछ लोगों ने अदरवाइज ले लिया। कुछ लोगों ने ये चला दिया कि दिग्विजय ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम गैर कांग्रेसवाद की जो है ना बुनियाद हैं, गैर कांग्रेसवाद की स्थापना स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश में और उत्तर भारत में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ करके की और उसके पश्चात आज सदियां बीत गई, मगर हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं मिले और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा जब हम कांग्रेस के साथ जाकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम तो आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें समान विचार के लोगों को साथ लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर समान विचार के जो लोग हैं वो साथ आए तो उससे और आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन की नई, हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने हमारा जींद में भी समर्थन किया था और उनके समर्थन से हमें ताकत भी मिली थी। आम आदमी पार्टी के लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और वो अगर जो है ना साथ में आएंगे और सही दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, बढ़ने भी चाहिए। तो आपकी अगर टिकट की बात करें तो आपने भी होने से नहीं, मैंने चुनाव, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं पार्टी के अंदर काम करना चाहता हूं, संगठन के लिए काम करना चाहता हूं। मैं पार्टी को ये बात कह भी चुका हूं। बाकी अल्टीमेट फैसला और अंतिम फैसला पार्टी का, तो संगठन जो फैसला लेता है वो सर्वमान्य है। उम्मीद करे भी होने से आप आ सकते हैं। हाँ जी, उम्मीद करे भी होने से आप उम्मीद तो राजनीति में और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए कि किसी को नहीं पता, तो इसलिए आप इंतजार करो जब तक टिकटों की घोषणा होती है। कुछ भी संभव। चर्चा है कि दुष्यंत चौटाला इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो केवल स्टार प्रचारक। भाई, जनता ने फैसला करना है। अब ये जो जनता खड़ी है हिसार लोकसभा क्षेत्र की, जिनके बहुमूल्य कीमती वोट से ये फैसला होना है, ये फैसला करेगी किसको चुनाव लड़ना चाहिए। दुष्यंत को ये मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और दुष्यंत को एमपी देखना चाहते हैं, ये फैसला करेंगे। जो ये फैसला करेंगे वो मान्य हो। जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें फिर वही बातें दोहराई गई कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, किसानों को जो 2000 है वो ये लोग पहचान चुके हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाकर बीजेपी का झूठ और बीजेपी की ये जो बेगैरत नीतियां हैं इनको लोग पहचान चुके हैं। ये जितना प्रोपेगेंडा था, मैं खुशकिस्मत मानता हूं कि ये समय रहते सारी बातें एक्सपोज होगी और फेल हो गई और इनके झूठे राष्ट्रवाद को देश पहचान चुका है और कड़े से कड़ा, बड़े से बड़ा सबक बीजेपी को लोग सिखाएंगे। जी खट्टर सीएम साहब से मिले हैं तो क्या, किस तरह देखते हो आप इसको? देखो, मैं ये नहीं समझ पाता कि जो नेता प्रतिपक्ष रहा हो, नेता प्रतिपक्ष है यानी विपक्ष की आवाज। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो 4 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर के काम करते, कहते ये थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, मगर आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं है बल्कि वो स्वयं है। और जींद में जो हर्ष हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।